बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर एक बार फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद के वस्त में कायम अमरीकी सफारतखाने के इतराफ़ में एक बार फिर जो है वो मिसाइल हमला हुआ है। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में इंतहाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में वाक़या अमरीकी सफारती और अस्करी तनसीबात निशाना बने हैं, जिसमें 2 रॉकेट जो हैं वो दागे गए हैं, जबकि बगदाद हवाई अड्डे के नज़दीक भी एक रॉकेट आकर गिरा है। बगदाद हवाई अड्डे के करीब ही अमरीकी फ़ौजी अड्डा कायम है। गुज़श्ता अक्टूबर से अब तक इराक़ में अमरीकी सफारतकारों और फ़ौजियों को निशाना बनाकर तकरीबन 3 दर्जन मिसाइल हमले किए जा चुके हैं। अमरीका इन हमलों के लिए ईरान नवाज मुसल्लह ग्रुपों को महवरे इल्ज़ाम ठहराता रहा है। इराक़ी फ़ौज ने आज पीर को कहा कि कोई रॉकेट हमला नहीं हुआ है, ताहम गुज़श्ता रोज़ इसने कहा था कि एक रॉकेट हमला इंतहाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में हुआ है, जहां अमरीकी सफारतखाना मौजूद है, जबकि दूसरा रॉकेट हमला बगदाद हवाई अड्डे के करीब ताजी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाकर किया गया था। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है जिसमें अमरीकी ताजी जो अड्डा है बगदाद में उसको निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी आप अगर देख लें, जब ईरान और अमेरिका की कशीदगी थी, जब अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया था, तो उस वक्त भी ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के बगदाद में जो ताजी अड्डा है उसको निशाना बनाया था, जिसमें पहले तो अमेरिका ये कहता रहा था कि हमारा कोई भी फ़ौजी ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ तफसीलात ऐसी भी सामने आई थी जिसमें अमेरिका ने इतराफ़ किया था कि हमारे फ़ौजी जो हैं उनको इस धमाके की वजह से दिमागी चोटें आई हैं। अब ये जो हमला हुआ है, इसी में पहले तो इन्होंने कहा कि हमारे अड्डे पर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन बाद में फिर इन्होंने मजबूरन ये इतराफ़ किया कि हमारे एक दफ़ा फिर से ताजी अड्डे को निशाना बनाया गया है। अब इनका मज़ीद ये कहना है कि पहले हमला हुआ फिर हमला नहीं हुआ, जबकि फिर उनका कहना था कि हमने इस हमले को नाकाम बना दिया है। इराक़ी फ़ौज के मुताबिक रॉकेट जो अभी गिरे हैं वो ग्रीन जोन से कुछ दूर वाक़या एक घर के पास गिरा है, जिसमें एक बच्चा ज़ख्मी हो गया है और घर को भी नुकसान पहुँचा है। जबकि दूसरी जानिब खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक अक्टूबर से अब तक इराक़ में अमेरिकी सफारतकारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर 3 दर्जन से ज़ायद मिसाइल हमले हो चुके हैं। अमेरिका इसके लिए ईरानी हमायत याफ्ता जंगजुओं को ज़िम्मेदार करार देता है। अब इसी तरह गुज़श्ता माह अपनी तरह की पहली कार्रवाई में इराक़ी एलीट फोर्सेस ने तेहरान के हमायत याफ्ता कताइब हिज़्बुल्लाह ग्रुप के 1 दर्जन से ज़ायद जंगजुओं को गिरफ्तार किया था, जो मुबैना तौर पर बगदाद के ग्रीन जोन में नए हमले का मंसूबा बना रहे थे। हालांकि बाद में इनमें से कुछ लोग जो हैं उनको रिहा भी कर दिया गया था। इसी तरह इराक़ के सरकारी हुकाम ने इस वक्त उम्मीद ज़ाहिर की थी कि इस कार्रवाई के बाद मुस्तकबिल में जंगजुओं के हमलों पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। ताहम इतवार की रात जंगजुओं ने एक बार फिर से अमेरिकी जो अड्डा है ताजी उस पर हमला किया है। खबरसां एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इतवार के रोज़ होने वाले रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप ने कबूल नहीं की। इराक़ के एक आला सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सफारतखाने और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाकर जंगजुओं ने ताज़ा हमला ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिकी सफारतखाने ने सिर्फ चंद घंटे कबल ही एक नए रॉकेट डिफेंस सिस्टम का तजर्बा किया था। अमेरिकी सफारतखाने ने अभी तक इस हवाले से कोई तबसरा नहीं किया है कि इसने सीरैम नामी जिस रॉकेट डिफेंस सिस्टम का तजर्बा किया था, आया रॉकेट हमले के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया या नहीं। सीरैम डिफेंस सिस्टम फ़िज़ा से आने वाले धमाका के मादों और रॉकेट हमलों को स्कैन करता है और इन पर फी मिनट हज़ारों गोलियों की बौछार करके हमले को नाकाम बना देता है। इतवार के रोज़ अमेरिकी सफारतखाने की तरफ से सीरैम के तजर्बा के दौरान इसने एक रॉकेट को हवा में मार गिराया था। हालांकि सफारतखाने ने अभी इस पर कोई तबसरा नहीं किया है कि इस रॉकेट को इनके सिस्टम ने ही मार गिराया था या किसी और सिस्टम ने इसे निशाना बनाया था। इसके साथ मज़ीद अगर बात करें तो इराक़ अपने 2 अहम इत्तेहादियों अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग की वजह से एक अरसे से मुश्किल हालात से दोचार है। इराक़ दोनों मुल्कों के साथ तल्कात में तवाज़न बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता है,
تاہم راکٹ حملوں کی وجہ سے اس کی مصیبتیں بھی بڑھ چکی ہیں۔ ناظرین، اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کو اس وقت کئی اندرونی اور بیرونی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی طرح امریکہ کو بائیں بازو کی انتہا پسندی سے بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ اسی حوالے سے امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے یوم آزادی کے خطاب میں بائیں بازو کی انتہا پسندی کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ امریکی شہریوں میں اس وقت نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف بڑے مظاہرے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور ریاست بالٹیمور میں کولمبس کا مجسمہ جو ہے وہ بھی ان مظاہروں کے نتیجے میں گرا دیا گیا تھا۔ نسلی تعصب کے خلاف امریکہ کے یوم آزادی پر بھی مظاہرے واشنگٹن اور نیو یارک میں ایک طرح سے اجاگر ہو چکے ہیں، اور ان میں مزید تیزی آئی ہے۔ مظاہرین نے واشنگٹن میں امریکی پرچم جو ہے وہ پھاڑ دیا تھا۔ ٹرمپ کے حامی اور مخالفین جو ہیں وہ اس وقت آمنے سامنے آ چکے ہیں اور آپس میں گتھم گتھا ہو چکے ہیں۔ پولیس اہلکار بیچ بچاؤ کراتے رہے۔ نیو یارک میں ٹرمپ ٹاور کے سامنے بھی امریکی پرچم جو ہے اس کو جلایا گیا تھا۔ اسی حوالے سے صدر ٹرمپ نے یوم آزادی کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مظاہرین امریکی تاریخ مٹانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مظاہرین کو دہشت گردوں سے بھی تشبیہ دی۔ مزید کہا کہ بنیاد پرست بائیں بازو کو شکست دیں گے۔ امریکی صدر یوم آزادی کے موقع پر چین پر تنقید کرنا بھی نہ بھولے۔ کہا جہاں سے وائرس کی ابتدا ہوئی اسے مکمل طور پر جواب دہ ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 جولائی یعنی امریکہ کی آزادی یاد میں ماؤنٹ شمور میں اپنے خطاب میں نسل پرستی کے حالیہ مظاہروں کے دوران یادگاروں کو گرانے والے لوگوں کے کینسل کلچر کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ڈکوٹا کی یادگار عمارت ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آزادی کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کھڑی ہوگی۔ انہوں نے ایک پرجوش مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس یادگار کی کبھی بے حرمتی نہیں ہوگی اور نہ ان ہیروز کی شکل کبھی بگاڑی جا سکتی ہے۔ ماؤنٹ رشمور میں 4 امریکی صدر کے منکش چہرے نمایاں ہیں۔ ناظرین، امریکہ اس وقت بہت سی مشکلات سے دوچار ہے۔ ایک طرف ان کو ملک کے اندر انتشار کا سامنا ہے، دوسری جانب ان کو مزید چائنا سے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ ان کو یہ خطرہ ہے کہ چائنا ان کی سپر پاور والی جو کرسی ہے وہ نہ چھین لے۔ اب حالات جیسے بھی ہوں گے وہ نظر تو ایسے آ رہا ہے کہ جیسے چائنا جو ہے وہ دن بدن اپنی ترقی کی طرف گامزن ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ چائنا ان فیوچر امریکہ کی سپر پاور والی جو کرسی ہے وہ چھین لے اور اس پر براجمان ہو جائے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، آپ سے انشاءاللہ کسی نئی ڈیولپمنٹ کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔